नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम आपको कोई भी इनकम टैक्स की अपडेट नहीं देने वाले, ना ही इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में कोई बताने वाले, लेकिन आज आपको हम ऐसी जानकारी देंगे जिसके बाद आप लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, इस जानकारी के तहत ये जानकारी जो है आप और लोगों तक जरूर पहुंचाए ताकि और लोग भी जो है इसके अवेयर हो। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनकर लोग जो है फ्रॉस्टर करते हैं, यानी फ्रॉड करते हैं। आपको मेल भेजकर गलत रिफंड का मेल भेजकर आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल, आपकी बैंक डिटेल, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल, आपकी ऑनलाइन जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेने के लिए आपको फ्रॉड मेल कर सकते हैं। ऐसे मेल्स बहुत सारे आए हैं, पास्ट में भी आए हैं पिछले साल, और इस साल भी ये मेल आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, रिफंड क्लेम करते हैं, वो वेट करते हैं कि रिफंड उनके कब बैंक अकाउंट में है, लेकिन ये फ्रॉस्टर उसी का फायदा उठाकर आपको मेल मैसेज करके आपको रिफंड अमाउंट बता करके आपका रिफंड अमाउंट इतना पेंडिंग है, इस वजह से आपका पेंडिंग है, आप अपनी बैंक डिटेल अपडेट कर लीजिए, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट कर लीजिए, जिस वजह से वो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर उसे फ्रॉड कर सके और आपको हानि पहुंचा सके। तो दोस्तों, ऐसे ईमेल से कैसे बचना है, इन ईमेल को कैसे आप जानेंगे, पहचानेंगे, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा क्या गाइडलाइंस जारी करी गई है, कैसे आपको इसको रिपोर्ट करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर ऐसे कोई फ्रॉड मेल आपके पास आते हैं, क्या इन मेल को आपको खोलना चाहिए या इसका कोई जवाब देना चाहिए, जिसके बारे में भी हम आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो ज्यादातर जो उन लोगों को आता है जो लोग ज्यादातर अवेयर नहीं होते। तो आपको अवेयर होना है, जिस वजह से आप ये फ्रॉड से बच सके और अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कभी भी किसी को भी शेयर ना करें। ध्यान रखिएगा, अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आप शेयर करेंगे तो उस केस में आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कि इनकम टैक्स से रिफंड का अगर कोई फ्रॉड मेल आपके पास आया है तो उस केस में आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की क्या क्या गाइडलाइंस दी गई है, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स की गाइडलाइन दी गई है रिपोर्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड स्कैम फेक मेल फॉर रिफंड्स के जो फेक मेल्स आ रहे हैं उसके लिए दी गई है, और फेक वेबसाइट बनाकर भी आपसे फ्रॉड किया जा सकता है। इसको कैसे पहचानेंगे, क्या क्या ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मेल ऐसा नहीं भेजा जाएगा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी पहले तो मेल भेजता नहीं है, और अगर मेल भेजता भी है तो उस केस में आपसे कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाती, जैसे कि आपका पिन, आपका पासवर्ड, आपकी बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल या कोई अदर फाइनेंशियल डिटेल आपसे कभी भी मेल द्वारा नहीं मांगी जाती। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके पास अगर मेल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, अगर वो पुष्टि कर रहा है कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपका मेल आया है, तो उस केस में वहां पर कभी भी आपसे जो है आपकी पर्सनल डिटेल नहीं मांगी जाएगी। अगर ऐसा पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है, इसका मतलब यह है कि वो एक फ्रॉड मेल है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जितनी भी डिटेल है, चाहे वो बैंक डिटेल हो, पर्सनल डिटेल हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये सब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर रखते ही हैं। तो इस केस में आपकी जितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी बैंक डिटेल है, वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते तो वहां पर है, तो वहां पर वापस आपको मेल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी ये चीजें नहीं पूछता। और इनकम टैक्स की गाइडलाइंस के अंदर भी ये दिया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी टैक्स पेयर से उनकी पर्सनल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक इंफॉर्मेशन नहीं मांगता। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी अगर मेल आता है जो आपको फ्रॉड लगता है, उसमें अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो ऐसे मेल से आपको बचना है। अब आइए बताते हैं, अगर ऐसे मेल अगर आपके पास आ जाते हैं तो इनकम टैक्स का क्या कहना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह कहना है कि ऐसे अगर कोई मेल या ऐसी कोई वेबसाइट जो आपको फ्रॉड लग रही है या स्कैम लग रही है, फेक लग रही है, तो उस केस में ऐसी कोई मेल का आप रिप्लाई कभी ना करें। ध्यान रखिएगा, कभी आपको मेल नहीं करना है। अगर उसमें कोई अटैचमेंट है तो उस अटैचमेंट में क्लिक भी नहीं करना है। अगर आप अटैचमेंट में क्लिक कर देंगे तो हो सकता है उसके अंदर कोई मैलिशियस कोड या कोई वायरस हो, जिस वजह से आपका कंप्यूटर, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो हैक हो सकता है, आपको इससे परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कोई लिंक है, यूआरएल है, उस पर भी क्लिक नहीं करना। और गलती से अगर आप क्लिक कर देते हैं और किसी वेबसाइट पर अगर आप चले जाते हैं तो वहां पर आपको कोई भी अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल नहीं डालनी है। तो
तो ध्यान रखिएगा इन सभी चीजों से आपको बचना। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो मेल आया है उसको आपको कॉपी कट पेस्ट नहीं करना अपने ब्राउजर में, क्योंकि वहां पर आपकी हैकिंग हो सकती है। आप जितनी भी इंटरनेट एक्टिविटी है वो आपकी हैक हो सकती है, आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है, तो इसी से आपको बचना है। कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर आप एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर रखें या फायरवॉल जरूर रखें, ताकि ऐसे कोई भी मैसेज आए जो अनइन्वेंटेड अनइंटरप्टेड मैसेज है, जो अनवांटेड मैसेज है, उनको जो है रोका जा सके, एक आपकी सिक्योरिटी जो वहां पर हो सके। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह भी कहना है कि आप हमें रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर ऐसे कोई मेल आती है, ऐसे कोई वेबसाइट आती है जो लिंक दे रही है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मांग रही है आपसे, तो आप उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसके लिए दो वेबसाइट दी गई है, webmanager@incometax.gov.in और एक और incident@gov.in करके एक वेबसाइट है। ये दोनों का लिंक मैं आपको यहां पर दे रहा हूं स्क्रीन पर। इस पे वेबसाइट पर जाकर आप इन मेल्स के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं, इन मेल्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेल फॉरवर्ड करने के बाद इन मेल को अपने पास ना रखें, अपने मेल्स आईडी से, अपनी जीमेल आईडी या याहू आईडी से इन मेल्स को हटा दें, क्योंकि अगर कभी गलती से फ्यूचर में आपने इस पर क्लिक कर दिया तभी भी आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट द्वारा अगर कभी भी कोई वेबसाइट होती है वो gov.in करके होती है। गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट है वो gov.in है। ऐसी वेबसाइट स्कैमर जल्दी से आसानी से नहीं बना सकते। तो अगर कोई फेक वेबसाइट है, स्कैम वेबसाइट है, तो उस केस में आप देखिए कि वहां पर उसका URL क्या है, क्या वो government.gov.in है। अगर वो gov.in है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, अदरवाइज वो एक स्कैम है, एक फेक है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन से मेल जो है वो आपको पहचानना है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये मेल दिया गया है और एक फ्रॉड मेल जो है वो आया है। तो दोनों ही मेल को आप देखिए कि एक मेल के अंदर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजा जा रहा है वो CPC द्वारा भेजा जाएगा और उसके अंदर आपके रिफंड अमाउंट के बारे में कहीं पर भी बताया नहीं जाएगा। वहां पर आपके लिए इंटीमेशन 143 दिया गया है। उस इंटीमेशन को आपको कैसे खोलना है, जिसके लिए पासवर्ड आपको वहां पर बताया जाएगा। बस इतना ही मेल आपके लिए दिया जाएगा, जिसके अंदर आपका रिफंड डिमांड जो भी होगी उस इंटीमेशन में दी जाएगी। लेकिन जो फ्रॉड मेल है जिसके अंदर यहां पर आप देख सकते हैं आपसे रिफंड अमाउंट बताया जा रहा है कि आपका इतना रिफंड बन रहा है, या फिर आपका रिफंड जो है वो फेल हो गया, आपको बैंक डिटेल अपडेट करनी है, जिसके लिए वो इनकम टैक्स का फॉर्म भी आपको देंगे, बैंक अपडेट और भी बहुत सारी जानकारी आपसे लेने के लिए। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग मैसेज आप चेक कर सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कभी भी आपसे पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल या और कोई फाइनेंशियल डिटेल नहीं मांगी जाती। आपको सिर्फ मेल भेजा जाता है, वो भी CPC द्वारा ही आता है। तो ध्यान रखिएगा, मेल आईडी भी आप चेक कर लीजिए कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है या नहीं है, जिसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर उनकी मेल आईडी, उनके मोबाइल नंबर सभी दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। इन्हीं मेल आईडी से आपको जो मेल आ सकते हैं। इनके अलावा कोई मेल आईडी अगर आ रही है या फेक मेल आईडी अगर आपको लगती है, कई बार मेल आईडी होती है जो .com नहीं लगा कर आती है, जिस वजह से भी .gov.in नहीं लगा कर आती है, तो ऐसी जो मेल आईडी है वो फेक मेल आईडी है। तो ध्यान रखना है, मेल आईडी को भी आपको पहचानना है। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल ना शेयर करें, अपनी बैंक डिटेल, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड कभी भी किसी को शेयर। तो ये जानकारी जो है वो आपके पास होनी चाहिए कि इनकम टैक्स रिफंड अगर रिलेटेड अगर कोई फ्रॉड मेल्स वेबसाइट अगर आपको बताई जा रही है तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ये फ्रॉड्स है, ये मेल जो है उन पर हमें क्लिक नहीं करना। और ये जानकारी आप अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। कभी भी आपको ऐसे मेल्स या वेबसाइट आती है तो सबसे पहले आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने एडवोकेट से कांटेक्ट करें, उनसे पूछें। अगर आपको इन चीजों के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने चार्टर्ड अकाउंट या एडवोकेट से पूछेंगे तो वो भी आपको अच्छे से गाइडेंस कर देंगे। और ध्यान रखिएगा, ज्यादातर ऐसे जो मेल्स आते हैं, फ्रॉड्स आते हैं, उन्हें अपने मेल्स में ना रखें, उन्हें डिलीट कर दें अगर आपको लगता है ये गलत मेल है या ये फ्रॉड मेल है। और अगर आप चाहें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। फिर वो वेबसाइट हो गई या ट्विटर के माध्यम से भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये मेल्स जो है वो बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो है यहां पर सावधानी रखनी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद अगर आपका कोई रिफंड है तो उसके लिए कोई भी आपसे पर्सनल डिटेल नहीं मांगी जाएगी, ये हम आपको बता रहे हैं। आपको जो भी मेल्स आते हैं कॉन्टैक्ट पर्सनल डिटेल मांगने के लिए, तो ऐसे मेल को आप जरूर अवॉइड करें। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।